जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री गंगा दशहरा पर्व के बारे में। ये गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2024 में कब मनाया जाएगा, इसका क्या महत्व है, ये सब हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, हम जो है अपने सनातन से जुड़े हुए सभी धर्म, पर्व और रीति रिवाज, व्रत इत्यादि के बारे में बताते रहते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए जो है आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्री गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन जो है माता गंगा का जो है प्रकाट्य हुआ था। माता गंगा जो है भगवान शंकर जी की जटाओं से धरती में अवतरित हुई थी। भक्तजनों, गंगा जो है वैसे तो देखा जाता है कि नदी है जो अपने उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से निकलती है और गंगा सागर में जाके समा जाती है। ये आज आम से अवधारणा है कि एक जो है एक नदी है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे सनातन धर्म में इस गंगा दशहरा का जो है, इस गंगा का जो है इसको माँ का रूप दिया गया है। गंगा, गीता, गाय और गायत्री, ये जो है हमारे सनातन धर्म में जो है ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए जैसे आज हम घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शादी ब्याह, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, बिना गंगा जल के जो है उसको जो है पवित्र नहीं मानते हैं। तो गंगा का हमारे जीवन में जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। गंगा जल का जो है उसके दर्शन मात्र से जो है मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। भक्तजनों, इस दशहरा जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि है, इस दिन जो है भगवान शंकर जी की जटाओं से जो है गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जो भगीरथ जी से लाए थे। तो इसका जो एक छोटा सा जो एक संक्षेप में जो इसकी कथा आती है वो इस प्रकार से होती है कि राजा सगर के जो है 60,000 जो पुत्र थे, वो जो है जब वो राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे तो जो उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ का जो घोड़ा था वो जो है इसने जो है ये कपिल मुनि के आश्रम में उसको बांध दिया था बालकों ने। तो जब जो सगर के 60,000 पुत्र वहां गए, उन्होंने जो है वहां पर देखा तो उन्होंने जो कपिल मुनि के जो श्राप से जो है राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है भस्म हो गए थे। तो उनके जो है उद्धार के लिए जो है उनके जो राजपुरोहित थे, जो राजऋषि थे, उन्होंने बताया कि इनका उद्धार जो है गंगा के स्पर्श मात्र से इनका उद्धार होगा। तो इसके लिए जो है राजा सगर ने बहुत कठोर तप किया, तो लेकिन गंगा जी को लाने में असमर्थ रही। उसके बाद उनके आगे जो पुत्र हुए उन्होंने भी जो है इसमें बहुत कोशिश की, परंतु वो भी इसमें नाकाम रहे। अंत में जो है भागीरथ जी ने जो है कठोर तपस्या करी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से जो है गंगा को मांगा। भगवान विष्णु के चरणों से होती हुई गंगा जो है आने को तैयार हुई, लेकिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गंगा तो हम दे देंगे, लेकिन ये गंगा को धरती पर जहाँ पर ये गिरेगी इसका इतना ज़्यादा वेग होगा, इतना ज़्यादा जो है इसकी इसका जो तीव्रता होगी इसमें कि जहाँ गिरेगी वहीं पर जो है ये पाताल में समा जाएगी। तो फिर इसके लिए भगीरथ जी ने जो है भगवान शंकर जी का जो है ध्यान किया, उनकी तपस्या करी और उनसे जो है गंगा को सिर पर धारण करने के लिए प्रार्थना करी। भगवान शंकर जी इस पर जो है राजी हुए और भगवान शंकर जी ने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन जब गंगा ऊपर से गिरी तो भगवान शंकर जी की जटाओं में जो है गंगा समा गई, लेकिन वो धरती पर गिरे नहीं। फिर भगीरथ जी ने भगवान शंकर जी की फिर प्रार्थना करी, उनकी तपस्या करी, फिर उनसे वरदान मांगा। तो उन्होंने जो है एक जटा वहां से निकाली, उस जटा से जो है वो गंगा जो है गंगोत्री में जाके गिरी। और इस प्रकार से आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे जो है
गंगा उनके साथ चलती हुई इस प्रकार से जो है गंगा सागर में जाकर के वहां से वो नीचे पाताल लोक में जाकर के राजा सागर के 60,000 पुत्रों का जो यहाँ पर भस्म थी उसको स्पर्श करने मात्र से उनका जो उद्धार किया। इसलिए इस गंगा नदी को जो है भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है कि इनको जो लाने का जो उसका लाने का जो श्रेय है वो उससे भगीरथ जी को जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी यहाँ आई थी। इसलिए जो है इसे भागीरथी भी कहा जाता है। भक्तजनों, इस गंगा दशहरा के दिन जो है जो जप तप दान और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें 10 चीजों का जो है बड़ा महत्व होता है, जिससे कि हमारे 10 जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में जाकर के 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। 10 बार डुबकी लगाने से जो है हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं। गंगा जी को 10 प्रकार का श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। गंगा जी को जो है 10 प्रकार के जो है 10 घी के दीपक जला करके गंगा जी की आरती करनी चाहिए। और यहाँ तक हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो है 10 ब्राह्मणों को जो है भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों को जो है 10 प्रकार का दान देना चाहिए, जैसे अन्न वस्त्र इत्यादि जो है 10 प्रकार का दान देना चाहिए। इससे जो है मनुष्य के जो पाप होते हैं वो सारे पापों का क्षय हो जाता है, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है, गंगा का जल एक ऐसा है जिसके स्मरण मात्र से गंगा गंगा कहने से जो है मनुष्य के जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा के दर्शन से, गंगा के स्पर्श से, गंगा के दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जो है गंगा दशहरा के दिन दान करना और ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा में स्नान करना, गंगा की पूजा करना, गंगा को श्रृंगार चढ़ाना, गंगा को दीपक जलाना, ये जो है अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा जो मनुष्य करता है उसके जो है सारे पापों का जो है नाश हो जाता है और वो अंत में जो है परम धाम को प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। भक्तजनों, अब मैं आपको बता दूं कि इस बार 2024 में जो है दशहरा जो है ये कब पड़ रहा है। देखिए, दशमी तिथि जो है जेठ मास के जो शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशमी तिथि का जो पर्व है वो 15 जून 2024 को जो है मध्य रात्रि में 2:33 में जो है दशमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। 15-16 जून की मध्य रात्रि में जो है 2:33 में जो है दशमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, जो 17 जून 2024 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:44 में जो है दशमी तिथि संपन्न हो रही है। इसलिए 16 जून रविवार 2024 को जो है श्री गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। भक्तजनों, जो भी भक्तजन इस शुभ मुहूर्त का जो है लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए अति उत्तम अवसर है, क्योंकि इस दिन जो है सवेरे 11:13 कर सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इसमें जो है स्नान दान पूजा पाठ इत्यादि का जो है विशेष लाभ उसका प्राप्त हो सकता है। इसलिए भक्तजनों, सभी सनातन प्रेमियों से मैं यही बार बार बोलता हूं कि हमारे सनातन से जुड़े हुए जो भी रीति रिवाज धर्म पर्व हैं इनके बारे में जो है जानकारी लेनी चाहिए और ये इनका पीछे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या भला अभिप्राय है, इसके बारे में जो है हमें जानकारी होनी चाहिए। भक्तजनों, ये गंगा दशहरा पर्व जो है आप लोगों के लिए अति शुभ मंगलप्रद रहे, इसी कामना के साथ मैं जो है आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।